नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का इस सेशन में आपका मैं अभिषेक सुमन बहुत-बहुत स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन करता हूँ। क्लास इज़ एब्सोल्यूटली लाइव, जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाइए, मौजूद हो जाइए। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे और स्टैटिक जीके में ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो आप जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप इसको करंट अफेयर्स में मान लीजिए या स्टैटिक जीके में, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तकों के नाम एवं उनके लेखकों के नाम हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा ये एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज स्टैटिक जीके के इस सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट और फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाइए, मौजूद हो जाइए। क्लास लाइव हो चुकी है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले उन पुस्तकों के बारे में जो कि अवार्ड विनिंग बुक्स हैं या जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, जिन रचनाओं को, जिन पुस्तकों को, उनके बारे में सबसे पहले हम शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ऐसी बुक्स पूछे जाने के चांसेस होते हैं, या तो जो अभी हाल ही में न्यूज में चल रही हो, कहीं पर विवाद में चल रही हो, विवादित हो, या फिर जो अवार्ड विनिंग पुस्तकें होती हैं या बुक्स होती हैं, वो हमेशा एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पुलित्जर प्राइज फिक्शन, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन बुक्स या किताबों के बारे में। वो बुक्स, वो पुस्तकें जिन्हें पुलित्जर प्राइज प्रदान किया गया, प्राप्त हुआ, उन बुक्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहली बुक आ रही है दोस्तों 2024 में। 2024 में आई बुक जो कहलाती है नाइट वॉच। सबसे पहली पुस्तक याद रखेंगे, नाइट वॉच, और नाइट वॉच को लिखा है जेने एने फिलिप्स ने। जेने एनी फिलिप्स की एक पुस्तक है जो कहलाती है नाइट वॉच। ये 2024 में पुलित्जर अवार्ड प्राप्त की कर चुकी है ये पुस्तक, और इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम 2023 की बात करें, तो भाई 2023 में पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किया था एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ने, जो कहलाती है, जिस पुस्तक का नाम है डेमन कॉपरहेड। अगली पुस्तक 2023 में डेमन कॉपरहेड, जिसको लिखा या जिसके लेखक हैं, जिसके ऑथर हैं बारबरा किंग्सोल्वर। बारबरा किंग्सोल्वर के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जो कहलाती है डेमन कॉपरहेड। वर्ष 2023 में इसे पुलित्जर प्राइज या अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद वर्ष 2000 अगर हम 22 की बात करें, वर्ष 2022 में पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किया एक पुस्तक ने जो कहलाती है द नेतन्याहुन्स। द नेतन्याहुन्स नामक एक पुस्तक जिसको 2022 में पुलित्जर प्राइज दिया गया, जिसको जोशुआ कोहेन के द्वारा लिखा गया था। ये जोशुआ कोहेन की एक पुस्तक है जो 2022 में, जो वर्ष 2022 में पुलित्जर अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। इसके बाद वर्ष 2021 की बात करें, इसके बाद 2021 की बात करें तो ध्यान रखेंगे लुई एड्रिच के द्वारा लिखित पुस्तक द नाइट वॉचमैन। 2021 में द नाइट वॉचमैन को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया, अवार्ड प्रदान किया गया। ये वर्ष 2021 की पुलित्जर अवार्ड विनिंग पुस्तक रही। नेक्स्ट, इसके बाद है पुलित्जर प्राइज, जो कि नॉन फिक्शियस पुस्तकें हैं, यानी कि जो नॉन फिक्शन वाली पुस्तकें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आती है वर्ष 2024 में अ डे इन द लाइफ ऑफ अबेद सलामा। अ डे इन द लाइफ ऑफ अबेद सलामा नामक पुस्तक, जिसको लिखा है नॉथन थ्रोल ने।
ये नाथन थ्रॉल के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसको नॉन फिक्शन का पुलित्जर अवार्ड वर्ष 2024 में दिया गया। इसके बाद वर्ष 2023 में ये पुरस्कार रॉबर्ट सैमुअल्स और टॉल्यूज ओलोरिनप्पा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड। अगली पुस्तक हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड। नेक्स्ट वर्ष 2022 में एंड्रिया एलियट के द्वारा लिखित एक पुस्तक जो कहलाती है इनविजिबल चाइल्ड। इसको वर्ष 2022 में नॉन फिक्शन का पुलित्जर अवार्ड या पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभी हम बात कर रहे हैं उन पुस्तकों के बारे में जो कि अवार्ड विनिंग पुस्तकें हैं और एग्जाम में ये पुस्तकें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद आती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पुस्तकें। सबसे पहले वर्ष 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है कैरोस को। कैरोस नामक पुस्तक जिसको लिखा जेनी एरपिनबेक ने और इसको अनुवादित किया यानी कि इसको ट्रांसलेट किया माइकल हॉफमैन के द्वारा। माइकल हॉफमैन के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था लेकिन इसको ओरिजिनली जेनी एरपिनबेक के द्वारा लिखा गया था जिस पुस्तक का नाम है कैरोस। इसके बाद वर्ष 2023 में बुकर प्राइज मिला टाइम शेल्टर नामक पुस्तक को। और ध्यान रखेंगे टाइम शेल्टर के ऑथर जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा लिखी गई टाइम शेल्टर वर्ष 2023 में इसे बुकर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट 2022 गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित पुस्तक जो कहलाती है टूम्ब ऑफ सेंट यानी कि रेत की समाधि। आप जानते हैं टूम्ब या टॉम का मतलब मकबरा होता है या समाधि। दिस पुस्तक इज नोन एज टॉम्ब ऑफ सेंट। नेक्स्ट इसके बाद वर्ष 2021 में डेविड डियोप के द्वारा लिखित एक पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। डेविड डियोप के द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसको वर्ष 2021 में बुकर प्राइज दिया गया दैट इज नोन एज एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके बाद वर्ष 2020 में अवार्ड दिया गया द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नामक पुस्तक को। अगली पुस्तक याद रखेंगे द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग जिसको लिखा मैरी के लुकास रीजनेवेल्ट ने। मैरी के लुकास रीजनेवेल्ट के द्वारा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नामक पुस्तक लिखी गई थी जिसे वर्ष 2020 में बुकर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट इसके बाद आता है बुकर प्राइज बुकर पुरस्कार 2024 में दिया गया ऑर्बिटल नामक पुस्तक को जिसको सामंथा हार्वे के द्वारा लिखा गया था। ऑर्बिटल नामक पुस्तक जिसको सामंथा हार्वे के द्वारा लिखा गया। इसके बाद अगली पुस्तक आती है वर्ष 2023 प्रॉफिट सॉन्ग जिसको पॉल लिंच के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट वर्ष 2022 में द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अगली पुस्तक है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा जिसको शेहान करुणा तिलका के द्वारा लिखा गया था। करुणा तिलका के द्वारा शेहान करुणा तिलका के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। नेक्स्ट वर्ष 2021 में द प्रॉमिस जिसको लिखा डैमन गैलगट ने।
डैमन गैलगट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द प्रॉमिस, जिसको बुकर प्राइज वर्ष 2021 में दिया गया था। और 2020 में प्रसिद्ध पुस्तक शग्गी बैन, जिसको डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखा गया। शग्गी बैन। नेक्स्ट, नेशनल अवार्ड विनिंग बुक्स, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुस्तकें। सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में ये अवार्ड दिया गया मेराज एंड अदर स्टोरीज, जिसको दामोदर माउजो के द्वारा लिखा गया था। एक कोंकणी नोवेलिस्ट है दामोदर माउजो, इन्हीं के द्वारा मेराज एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी गई। इससे पहले वर्ष 2021 में एक असमीज पोएट, एक असमिया कवि जिनका नाम है नीलमणि कुफन या फूकन, नीलमणि फूकन को इनकी रचना कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद है साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश या साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी 2024 में। 2024 में इस्टरिन किरे को यह अवार्ड दिया गया इनकी पुस्तक स्पिरिट नाइट्स के लिए। एक पुस्तक है जो कहलाती है स्पिरिट नाइट्स। इस्टरिन किरे के द्वारा लिखित पुस्तक है, इसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी दिया गया वर्ष 2024 में। इसके बाद वर्ष 2023 में अनिरुद्ध कनिसेट्टी के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक लॉर्ड ऑफ द डेक्कन, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन नामक पुस्तक 2023 में अनिरुद्ध कनिसेट्टी के द्वारा लिखी गई थी। इसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिसमें दक्षिण भारत का इतिहास इनके द्वारा क्या किया गया है, दर्शाया गया है। साउदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्य टू द चोला, हिस्टोरिकल बुक है ये, और बताया गया है चालुक्य डायनेस्टी से लेकर चोल एम्पायर तक का इतिहास दक्षिण भारत का इस पुस्तक में। इसके बाद नेक्स्ट अगली आती है वर्ष 2022 में अनुराधा रॉय के द्वारा लिखित पुस्तक ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, जिसको अनुराधा रॉय के द्वारा लिखा गया वर्ष 2022 में। इससे पहले 2021 में नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसके बाद 2020 में अरुंधति सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। और इससे पहले वर्ष 2019 में शशि थरूर, आप जानते हैं भाई, फेमस पॉलिटिशियन और राइटर है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, बेसिकली अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का इन्होंने वर्णन किया है अपनी एक पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस में। ये शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट अगली पुस्तक है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, हिंदी के लिए जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। सबसे पहले 2024 में गगन गिल को यह पुरस्कार दिया गया, मैं जब तक आई बाहर तक नामक पुस्तक गगन गिल के द्वारा लिखी गई है, मैं जब तक आई बाहर, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी। इसके बाद 2023 में अतुल कुमार राय के द्वारा लिखी गई चांदपुर की चंदा, चांदपुर की चंदा। नेक्स्ट वर्ष 2022 में बद्री नारायण
के द्वारा लिखित पुस्तक तुमड़ी के शब्द। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी दिया गया वर्ष 2022 में। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को अपनी पुस्तक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद वर्ष 2020 में अनामिका के द्वारा ही लिखित पुस्तक टोकरी में दिगंत दियर गाथा वर्ष 2014। बास्केट में या टोकरी में दिगंत जो कि थेरी गाथा है 2014, ये अनामिका के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2020 दिया गया। 2019 में नंद किशोर आचार्य के द्वारा लिखित पुस्तक छिलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को। नेक्स्ट, इसके बाद आती है फेमस इंग्लिश लिटरेचर बुक्स एंड ऑथर्स, प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्य पुस्तकें और उनके लेखक। सबसे पहली पुस्तक याद रखेंगे, गैब्रियल गार्सिया मार्किस के द्वारा लिखित पुस्तक 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। इसमें से कुछ पुस्तकें ऐसी भी होंगी जो आपने देखी भी होंगी मार्केट में। आप में से अगर कोई पढ़ने का शौक रखता होगा, जिसकी संभावना कम है, हो सकता है आपने पढ़ी भी हो। अगली पुस्तक है रॉल्फ एलिसन के द्वारा लिखित इनविजिबल मैन। नेक्स्ट, लुई फिशर के द्वारा, ये तो फेमस बुक है भाई, अ वीक विद गांधी। लुई फिशर के द्वारा लिखित पुस्तक है अ वीक विद गांधी। इसके बाद है टॉनी मॉरिसन की बिलव्ड। इसके बाद अगली पुस्तक चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक थिंग्स फॉल अपार्ट। इसके बाद एलिस वॉकर की पुस्तक द कलर पर्पल। नेक्स्ट, हार्पर ली की पुस्तक टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसके बाद व्लादिमीर नाबोकोव के द्वारा लिखित पुस्तक लॉलिता। आऊ, लॉलिता, ये तो फेमस शक्ति कपूर साहब का डायलॉग है भाई। व्लादिमीर नाबोकोव के द्वारा लिखित पुस्तक है लॉलिता। नेक्स्ट, एनी फ्रैंक की पुस्तक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इसके बाद एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखित पुस्तक है मीन कैंप। एडोल्फ हिटलर को आप सब जानते हैं, इसी के द्वारा लिखित पुस्तक है मीन कैंप। फेमस हिंदी लिटरेचर बुक्स एंड राइटर्स, प्रसिद्ध हिंदी साहित्य पुस्तकें और उसके लेखक। सबसे पहले यशपाल। ये वही यशपाल हैं जो आजादी से पहले एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। इनको जेल हो गई थी, लेकिन आजादी के बाद ये हिंदी साहित्यकार बने। इसके बाद जयशंकर प्रसाद। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक अजात शत्रु। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित पुस्तक है कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है पुस्तक कुरुक्षेत्र। इसके बाद महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक है यम या यामा। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक है भारत भारती। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक है सत्य हरिश्चंद्र।
इसके बाद है कमला दास के द्वारा लिखित इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कहलाती है माई स्टोरी। नेक्स्ट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित पुस्तक मानसरोवर गोदान। 1936 में इनके द्वारा गोदान लिखी गई और ईदगाह। ये सारी की सारी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी साहित्य के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित कामायनी, तितली और इंद्रजाल। इसके बाद है स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑटोबायोग्राफीज, खिलाड़ी व्यक्तियों की आत्मकथाएं। ये बहुत कॉमन है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एग्जाम्स में कई बार खिलाड़ियों की या स्पोर्ट्स पर्सन्स की क्या पूछी जाती है, बायोग्राफीज पूछी जाती हैं। तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन्स की बायोग्राफी के बारे में। सबसे पहले है सचिन तेंदुलकर। आप सब जानते हैं प्लेइंग इट माई वे is an autobiography of Sachin Ramesh Tendulkar. If cricket is a religion, then Sachin Tendulkar is a god of cricket. ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद है युवराज सिंह। युवराज सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट साइना नेहवाल। साइना नेहवाल के द्वारा लिखित पुस्तक है प्लेइंग टू विन। इसके बाद है मिथाली राज। मिथाली राज के द्वारा लिखित पुस्तक है अनगार्डेड। नेक्स्ट वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण भारतीय बैट्समैन हुए हैं और आप जानते हैं इनका हाईएस्ट स्कोर 281 था टेस्ट क्रिकेट में। तो इन्हीं की पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। इसके बाद संजय मांजरेकर के द्वारा लिखित पुस्तक है इम्परफेक्ट। मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखित पुस्तक है गोल। राहुल द्रविड़ की ऑटोबायोग्राफी है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। इसके बाद है मिल्खा सिंह। इसके बाद है मिल्खा सिंह ऑटोबायोग्राफी रेस ऑफ माई लाइफ। फ्लाइंग सिख के नाम से फेमस है मिल्खा सिंह, जिनकी ऑटोबायोग्राफी रेस ऑफ माई लाइफ कहलाती है। इसके बाद पीटी उषा गोल्डन गर्ल। पीटी उषा की ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट मारिया शारापोवा। नाम सुना होगा आपने, टेनिस प्लेयर हुआ करती थी मारिया शारापोवा। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार। नेक्स्ट मैरी कॉम। मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। नेक्स्ट अभिनव बिंद्रा, अ शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा के द्वारा अ शॉट एट हिस्ट्री। इसके बाद है सनी डेज, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुनील गावस्कर द लिटिल मास्टर ऑफ इंडिया।
भारत के लिटिल मास्टर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहलाते हैं कौन? सुनील गावस्कर। इन्हीं के द्वारा लिखी गई है सनी डेज। नेक्स्ट, सौरव गांगुली, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। ये पुस्तक है जो कि बायोग्राफी है सौरव गांगुली की। इसके बाद सुरेश रैना। इसके बाद सुरेश रैना, जिनकी बायोग्राफी कहलाती है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट। सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स। इसके बाद रवि शास्त्री, लाइफ टारगेजिंग द प्लेयर इन मी। इसके बाद है विश्वनाथ आनंद, माइंड मास्टर। इनकी बायोग्राफी कहलाती है माइंड मास्टर। इसके बाद दिलीप वेंगसरकर। इनकी पुस्तक है वन डे वंडर्स। इसके बाद है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न की पुस्तक है नो स्पिन। उसेन बोल्ट, फास्टर देन लाइटनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी। उसेन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा भाई। इंसान की शक्ल में चीता है ये आदमी, है ना? रिकी पॉन्टिंग, एट द क्लोज ऑफ प्ले। ऑटोबायोग्राफी है रिकी पॉन्टिंग की, एट द क्लोज ऑफ प्ले। नेक्स्ट, क्रिस गेल। क्रिस गेल, जिनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है सिक्स मशीन। राफेल नडाल, ऑटोबायोग्राफी इज राफा माई स्टोरी। बेहद फेमस टेनिस प्लेयर रहे हैं राफेल नडाल, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और साथ में नोवाक जोकोविच भी एक प्रसिद्ध क्या है, टेनिस प्लेयर है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है सर्व टू विन। यहाँ पे सर्वाइव लिखा है बट दैट इज सर्व टू विन। इसके बाद डेविड बैकम, माई वर्ल्ड माई साइट। इसके बाद मशहूर बॉक्सर मुक्केबाज माइक टाइसन की ऑटोबायोग्राफी जो कहलाती है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माई ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ पॉलिटिशियंस। अब हम बात करते हैं राजनेताओं की आत्मकथा के बारे में। सबसे पहले है महात्मा गांधी। तो आप जानते हैं महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है भाई। नेक्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी आप सब जानते हैं, विंग्स ऑफ फायर। फेमस ऑटोबायोग्राफी है इनकी भी, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीजा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, इंद्र कुमार गुजराल, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। इंद्र कुमार गुजराल। इसके बाद है खुशवंत सिंह, जिनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है वर्थ, लव एंड अ लिटिल मैलिस या ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। इसके बाद आते हैं नीरद सी चौधरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑन एन अननोन इंडियन। इसके बाद आते हैं जे बी कृपलानी,
आप जानते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हुआ करते थे, और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है माई टाइम्स। नेक्स्ट, शीला दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ। नेक्स्ट, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, इनकी ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद जनरल वी के सिंह, जिनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है करेज एंड कन्विक्शन। नेक्स्ट, सीताराम गोयल, हाउ आई बिकेम अ हिंदू। इसके बाद मनमोहन सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट, भगत सिंह, भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी आप सब जानते हैं, वाई आई एम एन एथीस्ट। नेक्स्ट, लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। के नटवर सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है वन लाइफ इज नॉट इनफ। नेक्स्ट इज शरद पवार, लाइफ ऑन माई टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। शरद पवार आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं शरद पवार। नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट, भागरट अल्वा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है करेज एंड कमिटमेंट। इसके बाद है आर्नोल्ड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, टोटल रिकॉल, माई अनबिलीवेबली लाइफ स्टोरी। नेक्स्ट इज बराक ओबामा, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है ड्रीम्स ऑफ माई फादर। नेक्स्ट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनकी पुस्तक है आतिशे चिनार। इसके बाद है बेनजीर भुट्टो, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट, हिलेरी क्लिंटन, जिनके द्वारा लिखित पुस्तक है लिविंग हिस्ट्री। इसके बाद जेम्स ब्राउन, द गॉडफादर ऑफ सोल। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंडियन फिल्म स्टार्स, भारतीय फिल्मी सितारों की आत्मकथाएं। सबसे पहले दिलीप कुमार, द सब्सटेंस एंड द शेडो। इसके बाद आते हैं देवानंद साहब, देवानंद की ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिक विद लाइफ। नेक्स्ट इज नसीरुद्दीन शाह, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है एंड देन वन डे। इसके बाद ऋषि कपूर, ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है खुल्लम खुल्ला, अमिताभ बच्चन, द लेजेंड। नेक्स्ट, करण जौहर, एन अनसूटेबल बॉय। शशि कपूर, द हाउस होल्डर, द स्टार। नेक्स्ट, आयुष्मान खुराना, क्रैकिंग द कोड। बलराज साहनी, माई फिल्मी ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद है वैजंती माला, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है बॉन्डिंग। प्रियंका चोपड़ा, अनफिनिश्ड। इमरान हाशमी, भाई साहब इनका तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट पता ही है सबको, द किस ऑफ माई लाइफ। कामदेव के अवतार माने जाते हैं ये, और डेफिनेटली होंगे भी। सोनू सूद,
आई एम नो मसीहा 2020 में पुस्तक आई आई एम नो मसीहा। क्यों आई ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में इन्हीं के द्वारा मुहिम शुरू की गई थी, लोगों को अपने घर तक पहुंचने में इन्होंने मदद की, लोगों को इनके घर तक पहुंचाया। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ 2024, 2024 की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। सबसे पहली पुस्तक, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, जिसको आरिफ मोहम्मद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एम नरवणे के द्वारा लिखित पुस्तक। ये वो पुस्तकें हैं जो 2024 में क्या रही फेमस। नेक्स्ट, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, जिसको चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखा गया। इसके बाद है गांधी अ लाइफ इन श्री कैंपेन, एम जे अकबर के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट इज द ब्रेव लचित बोरफुकन ऑफ असम, अरुण कुमार दत्ता के द्वारा लिखित पुस्तक। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971, हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी की पुस्तक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, विजय खरे और अमित सिन्हा के द्वारा लिखित। अगली है डबलिंग इन डिप्लोमेसी, एस डी मुनी के द्वारा लिखित पुस्तक। नेक्स्ट इज स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम, जिसको अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा गया। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक रिलीज्ड, पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला है स्वेलोइंग द सन, जिसको लक्ष्मी पुरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है द कॉन्स्पिरेसी ऑफ आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया। अगली है नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी हमेशा इंपॉर्टेंट और फेमस रहते हैं एग्जाम के लिए। पैराडाइज आइलैंड ऑफ गोवा, पीएस श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्य अवस्थी के द्वारा लिखित पुस्तक। द विनर्स माइंडसेट, जिसको शेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, जिसको बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किल्लावाला के द्वारा लिखित पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट इज एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट की पुस्तक है। मनोज बाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, टिम वॉकर के द्वारा लिखित। अगला है जमशेदजी टाटा की लेसन्स फॉर द कॉर्पोरेट सक्सेस, हरीश भट्ट और आर गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखित है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप्ता सेन गुप्ता। फ्रॉम ऑयल टू लिथियम, कुलदीप गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट, स्थित प्रज्ञ इन खाकी, अनिल रतूरी के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट इज लारा, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ब्रायन लारा की पुस्तक है। नेक्स्ट इज वॉर, जिसको बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखा गया। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एम के रणजीत सिंह।
नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। प्रोफेसर श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखित पुस्तक है। वाई इंडिया मैटर्स, एस जयशंकर की पुस्तक है। बियॉन्ड द हिग्स बोसन, मणिक कोटवाल के द्वारा इसको लिखा गया है। माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार। ब्राइट इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, डॉक्टर दीपा मलिक। सम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ 2023, 2023 की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। सलमान रुश्दी की विक्ट्री सिटी, जो प्रसिद्ध रही 2023 में। जेपी नड्डा के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी, शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। सत्यजीत रे, द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे। अगली है पी साईनाथ के द्वारा लिखित द लास्ट हीरोज। शशि थरूर की पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ। इसके बाद शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। नेक्स्ट, श्री ऋषि राज कारगिल की पुस्तक है एक या कारगिल एक यात्री की जुबानी। इसको ऋषि राज के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है अभय के द्वारा लिखित पुस्तक मॉनसून। पी एस श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी की पुस्तक है लेट्स मूव फॉरवर्ड। टी एन सेशन के द्वारा लिखित पुस्तक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। रंजीत प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक है एज द व्हील टर्न्स। सतीश चंद्रा की पुस्तक है अ लाइफ वेल स्पेंट, 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ए के भट्टाचार्य के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स। कस्तूरी रे के द्वारा लिखित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू। नारायण वाघुल के द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शन। अमिताभ कांत के द्वारा लिखित पुस्तक है मेड इन इंडिया। इसके बाद बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखित सचिन एट 50। अशोक कुमार और ओपी मनोचा के द्वारा लिखित पुस्तक है साइबर एनकाउंटर्स। अजय चौधरी के द्वारा लिखित पुस्तक है जस्ट एस्पायर। इसके बाद है इंडियन हिस्ट्री बुक्स एंड ऑथर्स, भारतीय इतिहास की पुस्तकें और लेखक। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये आप जानते हैं। चलिए सबसे पहले पाणिनि, तो आप जानते हैं पाणिनि के द्वारा रचित या लिखित है अष्टाध्यायी। इसके बाद है चरक के द्वारा लिखित है चरक संहिता। शूद्रक के द्वारा लिखित है मृच्छ कटिकम। ये तो सारी आप हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है कौटिल्य के द्वारा लिखित है अर्थशास्त्र। पतंजलि का महाभाष्य। भरत मुनि के द्वारा लिखित है नाट्य शास्त्र। हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन जिसे साहित्यकार शासक कहा जाता था, उसके द्वारा लिखित 3 पुस्तकें नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट, वात्स्यायन के द्वारा लिखित कामसूत्र या कामासूत्रा। हरिशेन के द्वारा लिखित बृहत कथाकोश। नेक्स्ट, बाण भट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित और कादंबरी। कलहण के द्वारा लिखित है राजतरंगिणी। जयदेव के द्वारा लिखी गई गीत गोविंद। चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, अच्छी तरीके से जानते हैं। महाकवि कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार संभव, विक्रम वंशीय, मृत्यु संहार, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश,
सारी की सारी पुस्तकें महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित हैं, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसके बाद जैमिनी के द्वारा लिखित है मीमांसा सूत्र। इसके बाद हसन निजामी के द्वारा लिखित पुस्तक है ताज उल मासिर। इसके बाद मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखित पुस्तक है तबकाते नासिरी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक है तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहादरी। इसके बाद बाबर तुजुक बाबरी, दीवान और रिसाल ए उस्साज बाबर के द्वारा लिखी गई। अगली है गुलबदन बेगम। दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की बहन हुआ करती थी और उसी की बायोग्राफी को लिखा था हुमायूं नामा के रूप में। इसके बाद है अबुल फजल के द्वारा लिखित आईने अकबरी और अकबरनामा। जहांगीर के द्वारा लिखित तुजो की जहांगीरी। अमीर खुसरो के द्वारा लिखित तुगलकनामा। किरानुसैन, मिफ्तुल फतुहु, देवल रानी खिजर खान, नुहे सिपहर, खजैन उल फुतुहु, 5 दीवान, खमसा, एजाज खुसरवी और फजलुल वैद। सारी की सारी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। पैरेट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तूती ए हिंद कहा जाता है इनको। अल बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक तहकीक हिंद, या जिसे आप किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। इनाम या इब्न बतूता के द्वारा लिखित पुस्तक है रिहला। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखित है फुतुआत फिरोज शाही। उतबी के द्वारा लिखित पुस्तक है तारीख यामिनी। फिरदौसी के द्वारा लिखित है शाहनामा। मीर हसन देहलवी के द्वारा लिखित है फवायद उल फवाद। इसके बाद हुएन सांग की प्रसिद्ध पुस्तक सी यू की। इसमें से ज्यादातर हैं जो आप ऑलरेडी हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। फैजी के द्वारा लिखित है नल दमयंती। दारा शिकोहो, मज्म उल बहरीन, सिर्रे अकबर, योग वशिष्ठ, सफीनत अल औलिया और शकीनत अल औलिया। इसके बाद है अल्लाह सानी पेदन्ना, जिसके द्वारा लिखी गई मनु चरित्र। अबुल फजल के द्वारा रज़्मनामा, बहार ए दमिश और कालीला व दिमना। इसके बाद है कृष्ण देवराय, अमुक्त माल्यदा और जम्बती कल्याणम। तुलसीदास, विनय पत्रिका, रामचरित मानस, बरवई रामायण, पार्वती मंगल और रामलला नहछू। सूरदास, सूर सागर और नल दमयंती। कबीर, साखी, बीजक, रेखता, ज्ञान सागर। मलिक मोहम्मद जायसी, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत और कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। इसके बाद आती है मॉडर्न या आधुनिक भारत की कुछ पुस्तकें, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखित तुहफात उल मुवाहिदीन, अ गिफ्ट टू मोनोथिज्म या मोनोथीस्ट्स। नेक्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने लिखी गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। क्योंकि हम सब जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्कटिक पोल से आए हैं आर्यंस, ऐसी ही थ्योरी दी गई ही थी, ऐसा ही कहा गया था। नेक्स्ट, दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखित नील दर्पण। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, गोरा, द होम कमिंग, द क्रिसेंट मून और गल्प गुच्छ। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, यंग इंडिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और मैसेज ऑफ भगवत गीता। अगले हैं महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, पीस, नॉन वायलेंट रेस रेजिस्टेंस, द वे टू ऑफ गॉड, ऑल मैन आर ब्रदर्स, A tale of two cities and related India of my dreams। स्वामी दयानंद सरस्वती, सब जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखित है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, थॉट ऑफ इंडिया।
बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, धर्म तत्व और दुर्गेश नंदनी। एनी बेसेंट, हाउ इंडिया रोट फॉर फ्रीडम, इंडिया अ नेशन, इंडिया बॉन्ड और फ्री, द फ्यूचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। सरोजनी नायडू, ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड द गोल्डन थ्रेश होल्ड। वीर सावरकर, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और पंचशील। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पाकिस्तान एंड पार्टीशन इंडिया, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव और इनटू द अनटचेबल्स। ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखित गुलामगिरी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। एम एन रॉय के द्वारा लिखित प्लानिंग इन इंडिया, द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखित है इंडिया विंस फ्रीडम और गुबर ए खातिर। इसके बाद है किश्वर देसाई, जिनके द्वारा जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी लिखी गई। इसके बाद है नेक्स्ट अगले लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस। फ्रीडम एट मिडनाइट, कोहिनूर, द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड। रिटर्न ऑफ अ किंग, 9 लाइव्स, व्हाइट मुगल्स, फ्रॉम द होली माउंटेन, द एनार्की, द रेंट, रिलेंटलेस, राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगले हैं रामचंद्र गुहा, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डेमोक्रेट एंड डिससेंटर्स, इंडिया आफ्टर गांधी। अमृत्या सेन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया या इंडियन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, प्रेडिक्शंस, 30 ग्रेट माइंड्स ऑन द फ्यूचर और इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड। अगले हैं विलियम डेलरिम्पल, इनके द्वारा लिखित द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेस्टी, दिल्ली 1857। The Anarchy, City of Jinns, A Year of Delhi, White Mughals, Love and the Betrayal in 18th Century India. Next is A. L. Basham, The Wonder That Was India, The Origins and Development of Classical Hinduism, Hare Krishna, History and Doctrines of the Ajivakas, The Sacred Cow. Harivansh Rai Bachchan, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, मधुशाला, निशा, निमंत्रण, नींद का निर्माण फिर और मिलन यामिनी। ये सारी की सारी पुस्तकें हैं जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित हैं। और लास्ट में सत्यजीत रे, जखन छोटो चिलम, द एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा, द चेस प्लेयर्स एंड अदर 20 स्टोरीज और 1 डजन स्टोरीज। और लास्ट में आती है इंदिरा नूई, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, संस्मरण। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस किताबें हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पिछले 3 से 4 साल में एसएससी के द्वारा जितनी भी किताबें एग्जाम में पूछी गई हैं वो सारी की सारी मेरे पास एक पीडीएफ फॉर्म में कंपाइल्ड है। तो जब आपको नोट्स शेयर होंगे तो साथ में इसका पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, साथ में वो पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा जिसमें वो सारे के सारे बुक्स हैं जो कि पिछले 3 से 4 सालों में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।